राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आखिर कैसे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल राधा कृष्ण वर्सोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभिमन्यु का बचपन अपने मामा श्री कृष्ण की द्वारिका में ही बीता। वहीं उन्होंने अस्त्र शस्त्र की दिशा ग्रहण की। वहाँ श्री कृष्ण उनसे कहते थे कि तुम्हें भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु सबसे कम उम्र के योद्धा थे। दोस्तों, यह कहा जाता है कि अभिमन्यु की मृत्यु सिर्फ 16 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। जहां कौरव धोखा देने और छल कपट में अव्वल थे, वहीं पांडव धर्म की ओर से लड़ रहे थे। कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए छल की रणनीति बनाई। कौरव चाहते थे कि वो युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध जीत ले। इसके लिए उन्होंने सोचा कि वो अर्जुन को युद्ध में उलझाकर चारों भाइयों से दूर ले जाएंगे और फिर युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। इस रणनीति को अंजाम देते हुए कौरव सेना की एक टुकड़ी ने अर्जुन से युद्ध किया और वो उसे रणभूमि से दूर ले गए। वही गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। यह चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, इसकी जानकारी केवल पांडवों को थी। जैसे ही अर्जुन रणभूमि से दूर गए, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडवों को ललकारा। उन्होंने कहा कि या तो युद्ध करो या फिर हार मान लो, लेकिन नियमों के तहत लड़ना आवश्यक था। पांडवों ने सोचा कि अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तो भी हारेंगे और युद्ध करेंगे तो भी हारेंगे। यह देख धर्मराज युधिष्ठिर को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इस कशमकश के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर के सामने एक युवक आया और उसने कहा कि काकाश्री, मुझे चक्रव्यूह को तोड़ने और युद्ध करने का आशीर्वाद दीजिए। यह कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु ही थे, अर्जुन के पुत्र। अभिमन्यु की उम्र 16 साल की ही थी, लेकिन वह अपने पिता की तरह युद्ध कौशल में निपुण थे। लेकिन युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को मना कर दिया, लेकिन अभिमन्यु नहीं माने। उसने कहा कि जब वह अपनी माँ के गर्भ में थे तब उसके पिता ने उसे चक्रव्यूह तोड़ना सिखाया था। अभिमन्यु ने कहा कि उसे चक्रव्यूह तोड़ना आता है। अभिमन्यु के सामने युधिष्ठिर ने हार मान ली। सभी युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब कौरवों ने अभिमन्यु को देखा तो वह सभी अभिमन्यु का मजाक उड़ाने लगे। युद्ध के दौरान अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो राजा जयद्रथ ने उसका द्वार बंद कर दिया। अभिमन्यु दृढ़ता से आगे बढ़ रहा था। अभिमन्यु ने एक एक कर सभी को मार गिराया। दुर्योधन, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य को अभिमन्यु से हार माननी पड़ी। इसी बीच कौरवों के सभी महारथियों ने अभिमन्यु पर एक साथ हमला कर दिया। किसी ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया तो किसी ने उसका धनुष, लेकिन अभिमन्यु आगे बढ़ता चला। अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाया और युद्ध करना शुरू कर दिया। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक सातों योद्धाओं ने उस पर वार कर दिया। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गए, अर्थात उनकी वही मृत्यु हो गई। जब अर्जुन को यह बात पता चली तो अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ली। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो जल्द ही अपलोड होगी। तब तक के लिए राधे राधे।